हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत वेंडूरा के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। वेंडूरा ने सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को सबसे व्यवस्थित और व्यापक रूप में प्रस्तुत किया है। उस सिद्धांत को हम लोग व्यवस्थित रूप से अध्ययन करेंगे। वेंडूरा का सिद्धांत ये कहता है कि जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है वो एकाएक नहीं होती, बल्कि क्रमशः होती है और हर व्यक्ति की अपनी जो है प्राकृतिक नेचरगत या प्राकृतिक नेचर के अनुसार उसकी वो सामाजिक प्रक्रिया का विकास होता है। इस प्रकार से सामाजिक प्रक्रिया तो होता लगभग सभी प्राणियों में है, परंतु वो जो सामाजिक प्रक्रिया को जो विकास है वह प्राकृतिक रूप से विभिन्नता के ही आधार पर होता है। इस सिद्धांत में इसी चीज़ को बताया गया है जो सर्वथा आज भी सत्य है, आगे भी सत्य रहेगा। तो जो वेंडूरा का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को हम लोग देखते हैं। सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के संदर्भ में आपको पिछला वीडियो में विशेष रूप से समझाया जा चुका है, बताया जा चुका है कि मनुष्य किस प्रकार से सामाजिक गतिविधियों को सीखता है। लेकिन आज हम वेंडूरा के अंतर्गत देखते हैं। तो वेंडूरा ने बताया कि जो सामाजिक अधिगम की जो प्रक्रिया होती है, जिसको एक निश्चित पैटर्न या निश्चित स्तर के आधार पर देखा जा सकता है, इसीलिए इसको सिद्धांत नाम दिया गया। उन्होंने पहला बताया कि कोई भी जीव है जब जगत में आता है तो वह अपने इंद्रियों के अधीन होता है। एक प्रकार से ये समझा जाए कि वो उसको जो कुछ अच्छा लगता है, जो कुछ उसे जहाँ उसको प्रेम मिलता है, जहाँ भूख उसकी पूरी होती है, जहाँ वह सुरक्षित है, इस प्रकार से वह इंद्रियगत आत्मसुख या इंद्रियगत आवश्यकता या अपने जीवन से संबंधित आवश्यकताओं को हिसाब से क्या करता है, वो अपने व्यवहार का मॉडल चुनता है। जैसे बच्चे से जो अधिक प्रेम करता है बच्चा उसी को सीखने का आधार समझेगा। माँ बच्चे से ज़्यादा प्रेम करती तो माँ बच्चे को अपने व्यवहार के रूप में स्वीकार करेगा। बच्चे को अगर भूख लगी है, उसको भोजन जहाँ से मिल रहा है वहाँ से वो लगाव स्वीकार करेगा। इस प्रकार से क्या होता है, प्रारंभ में जब कोई भी जीव या कोई भी प्राणी जब जन्म लेता है तो वह अपने इंद्रियों के अनुसार जैसा उसको अच्छा लगता है उस अनुसार वह अपने सीखने का या व्यवहार सीखने का स्वरूप निर्धारित करता है। पहले क्या निर्धारित करता है, स्वरूप निर्धारित करता है। जैसे ही वह स्वरूप निर्धारित कर लेता है, निश्चित कर लेता है, तो वैसे ही जैसे माता ज़्यादा उसका देख रेख करती है तो माता को सीखने का आधार मान लेगा, मॉडल मान लेगा। जैसे ही वह जो है सीखने का आधार सुनिश्चित करता है वैसे ही उसको क्या करता है, प्रेक्षण, उसको बड़ा ध्यान से देखता है, ऑब्जर्व बहुत ज़्यादा करता है। उसके प्रत्येक गतिविधि का, बोलना, हंसना, चलना फिरना, मुस्कुराना, बातें करना, शब्द सीखना, शब्द का उच्चारण करना, भोजन करना, इस प्रकार से कपड़े पहनना, यानी जो भी समस्त गतिविधियां हैं जो इसमें उसको अच्छा लगा है, जिसको वह अपने मानसिक स्तर पर एडाप्ट किया है, क्योंकि शुरू में तो मस्तिष्क पूरा खाली ही होता है, जो एडाप्ट किया है मॉडल के रूप में उसी को क्या करता है, बहुत ध्यान से देखता है, ऑब्जर्व करता है। हंसना, मुस्कुराना, मजाक करना, बातें करना, शर्माना, सकुचाना, वो सभी गतिविधियों को देखता है। जिसको वह मॉडल के रूप में स्वीकार किया है उसको क्या करता है, देखता है। जैसे ही उसको देखता है तो धीरे धीरे देखते वैसा वो भी क्या होता है, उसके अंदर वैसा करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, वैसा अनुकरण करने की प्रवृत्ति होती है, वैसा आदत उसको पकड़ता है, वैसा वो व्यवहार करता है, वैसा वो क्रिया करता है, जो इसको वो ध्यान से देखता है, फिर उसका क्या करता है, अनुकरण करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। लेकिन ये जो अनुकरण की प्रक्रिया है एकाएक नहीं उत्पन्न होती है। ये अनुकरण की प्रक्रिया विभिन्न 5 स्तरों से गुजरती है। ये जो अनुकरण की प्रक्रिया है, यानी कि जिस मॉडल को अपने इंद्रिय सुखों के आधार पर, अपने प्राकृतिक नेचर के आधार पर वह स्वीकार किया है या मानता है, मान लिया, जैसे ही मॉडल मान लिया उसको ध्यानपूर्वक देखता है, उसके प्रत्येक गतिविधि को ध्यानपूर्वक देखने के बाद फिर क्या करता है, वैसा अनुकरण करता है, वैसा क्या करता है, व्यवहार करता है। तो उस हिसाब से उसका सामाजिकरण होता है। परंतु जो अनुकरण की जो प्रवृत्ति होती है वह विभिन्न 5 स्तरों से क्या करती है, गुजरती है। वेंडूरा ने बताया कि ये विभिन्न 5 स्तरों से क्या है। पहला, जैसे देखा तो जरूर लेकिन अनुकरण करने की बात ध्यान पर निर्भर करती है। जैसे आप सभी विद्यार्थी शिक्षक को देखते हैं, जैसा बताया वैसा याद करते हैं,
परंतु सबके याद करने का सबका समान सेंटेंस नहीं होते, सब में भिन्नता पाई जाती है। उसके पीछे क्या है कि जो कुछ वह देखा है उसमें ध्यान जिस पहलू पर ज़्यादा देगा उस पहलू का अनुकरण ज़्यादा करेगा। सिर्फ ध्यान से ही अनुकरण निर्भर नहीं करता, अनुकरण करने की संभावना क्या होती है, ध्यान के कारण से बढ़ जाती है। ध्यान के कारण से क्या होती है, अनुकरण की जो संभावना है वह काफ़ी सुदृढ़ और व्यवस्थित हो जाती है। फिर उसके बाद जितना वो ध्यान दिया है, जितना उस बात पर या उस पहलू पर जितना वो ध्यान दिया है उतना अनुकरण की प्रवृत्ति क्या होगी, बढ़ेगी। इसके संग संग ध्यान अगर दिया है किसी पहलू को, फिर उसको कितना वह धारण किया है। धारण का मतलब ये होता है कि अपने मानसिक स्तर पर कितना स्वीकार किया है, अपने व्यवहारिक स्तर पर कितना स्वीकार किया है। जैसे ध्यान दिया अच्छे पहलू पर तो अच्छा व्यवहार धारण कर लिया, ध्यान दिया अच्छे पहलू पर लेकिन उसको पसंद नहीं आया तो धारण कम करेगा, उसको इग्नोर करने की बात सोचेगा। कहने का हमारा ये तात्पर्य है, जिस पहलू को, जिस व्यवहार को वह देखा कि मिठाई खाते हैं, मिठाई अगर खा रहे हैं तो अगर वो उसको पसंद आ गया, ध्यान दिया कि मिठाई खाने पे मीठा लगता है, परंतु अब उसे पसंद आ गया कि नहीं हम भी मिठाई खाएंगे, तो वैसा व्यवहार करेगा। जितना ध्यान दिया उतना व्यवहार। अगर उसको लगता है कि मिठाई हमारे नेचर के अनुकूल नहीं है, हमको नहीं पसंद है, तो ध्यान तो दिया लेकिन वो धारण करने की क्षमता क्या होती है, कम हो जाती है। यानी ध्यान दिया, ध्यान के बाद वह कितना अनुपात में धारण करता है, धनात्मक में है, ऋणात्मक में है, तो उस पे आधार पर भी अनुकरण की प्रवृत्ति निर्भर करती है। फिर जितना ध्यान दिया है, जितना वह धारण किया है मानसिक रूप से, जिस रूप में वह धारण किया है, जिस रूप में वह स्वीकार किया है, उसको क्रियात्मक पुनरावृत्ति, उसको जो है व्यवहार में क्या करता है, उतारना शुरू करता है, व्यवहार में दोहराना शुरू करता है। जिस व्यवहार का वह अनुकरण कर रहा है उसमें ध्यान कितना दिया है और उसको किस रूप में धारण किया है, उसी अनुपात में क्या करता है, क्रियात्मक रूप से व्यवहार में क्या करता है, उसे दोहराता है। उसे व्यवहार में क्या करता है, दोहराता है। जैसे ध्यान दिया मिठाई खाने का, जैसे मॉडल के रूप में स्वीकार किया कि मम्मी मीठा खाती है, तो मिठाई खा रही थी तो उनको कैसा व्यवहार कर रही थी, उसने उसको ध्यान से देखा। जब ध्यान से देखा तो अब उससे खाने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई। जो खाने की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई वह किस प्रकार उत्पन्न हुई, पहला तो उसने ध्यान दिया कि कैसे मम्मी खा रही थी, फिर उसको अपने नेचर के अनुसार देखने लगा कि कितना मुझे अच्छा लग रहा है, फिर उसके अनुसार वह खाने वाला मिठाई का व्यवहार प्रदर्शित करेगा। यदि ज़्यादा पसंद आता है तो मम्मी से ज़्यादा भी मिठाई खा सकता है, यदि कम पसंद आता है यानी वो धारण कम किया है तो उसको क्या है, वह व्यवहार कम प्रदर्शित करेगा यानी मम्मी से कम भोजन करेगा। तो इस प्रकार से ध्यान, उसको मानसिक रूप से धारण करना, उसको धारण करना, फिर उसके बाद क्या होता है, क्रियात्मक पुनरावृत्ति, मतलब ऐसा व्यवहार करना। फिर उसके बाद क्या होता है, यदि यह व्यवहार धारण के बाद यदि व्यवहार वह पसंद करता है तो स्वयं से अभिप्रेरित होकर के वह ज़्यादा प्रदर्शित करने लगेगा, स्वयं से अभिप्रेरित हो जाएगा। स्वयं से मतलब कि वो अगर ज़्यादा पसंद आया तो वो कहेगा कि मम्मी और मीठा दो। दूसरे द्वारा भी प्रोत्साहन मिलने पर वो इस व्यवहार को और ज़्यादा करेगा, अभिप्रेरित होकर के। अभिप्रेरणा का मतलब होता है जो कार्य की क्षमता को बढ़ा दे, उसे क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा। जैसे ही ध्यान दिया, उसको आत्मरूप से धारण किया, फिर उसके बाद उसका व्यवहार बार बार उस व्यवहार को दोहराया। जब व्यवहार दोहराया, यदि वो धनात्मक स्वीकृति देता है तो वह स्वयं से अभिप्रेरित होकर के ज़्यादा व्यवहार और करना शुरू कर देगा। जैसे ही वह अभिप्रेरित हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, तादात्म्यकरण, उसको जो है मन से बुद्धि से व्यवहार से आत्मसात करने लगता है। उसको अपने से अलग नहीं देखता बल्कि अपने में ही देखने लगता है। जो व्यवहार पहले बाहरी था वह व्यवहार धीरे धीरे अनुकरण की प्रक्रिया में आत्मसात अपने अंदर प्रवेश कर जाता है, उसको अपना व्यवहार दिखाई देने लगता है। वो ये नहीं कहता कि मैंने मम्मी मीठा खाती थी इसलिए मैं मीठा खा रही हूँ, ऐसा नहीं कहता। वो कहता है कि मुझे मीठा पसंद है। इस अवस्था में तादात्म्यकरण का मतलब होता है मन से, बुद्धि से, भावना से, चित्त से, स्वभाव से वह चीज़ पसंद करना, वह चीज़ क्या करना, पसंद करना, उसी को कहते हैं तादात्म्यकरण। तो इस प्रक्रिया में यानी अनुकरण का जो 5वां स्टेज है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको वह आत्मसात कर लेता है। जैसे अगर सामाजिकरण की बात की जाए, सामाजिक सिद्धांत के अधिगम की बात की जाए तो भगत सिंह को लीजिए। भगत सिंह ने जब देखा कि अंग्रेजी हुकूमत कितनी विचित्र और कितनी खराब ढंग से है तो उन्होंने अपने संघर्ष का मॉडल चूज किया।
संघर्ष का मॉडल चूज किया, फिर उस संघर्ष को सफल होने के लिए कौन कौन सी गतिविधियां चाहिए, कौन कौन सा व्यवहार चाहिए, उसको ध्यान से ऑब्जर्व भी किया, देखा कि इनसे कैसे पार किया जाए। फिर इसको स्वीकार किया, इसको स्वीकार किया। भगत सिंह ने फिर क्या किया, आज़ादी के लिए स्वतंत्रता संघर्ष करने वालों की तरह से उनके व्यवहार की जैसा अनुकरण करने लगा। तो अनुकरण किया तो उसने अपने ध्यान भी दिया कि किस तरह से मैं चलूं, फिर उसके किस प्रकार से हम किस व्यवहार को आत्मसात करें, किस व्यवहार को किनारे करें। फिर उस व्यवहार को उन्होंने बार बार संघर्ष किया, फिर उस संघर्ष में दूसरे से कम अपने से ज़्यादा प्रेरित हुए, अभिप्रेरणा भी प्राप्त किया। फिर उन्होंने इस तरह से आज़ादी को अपने अंदर लक्ष्य के रूप में स्वीकार कर लिया कि हम रहें या न रहें, हमारे प्राण रहे या न रहे, हमारा देश आज़ाद हो जाए। तो इस प्रकार से उनका वह राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिकरण हो गया, या राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक अधिगम को उन्होंने बढ़ावा दिया। इस प्रकार से अगर देखें तो यह जो है, ये जो अनुकरण है, अनुकरण जो है तादात्म्यकरण की प्रक्रिया में पूर्ण हो जाता है, पूर्ण रूपेण हो जाता है। इसी प्रकार से हर व्यक्ति, जैसे मैंने भोजन का उदाहरण दिया, उसी तरह से सामाजिक अभिव्यक्ति है, ज्ञान की है, ये सामाजिक ज्ञान है, सामाजिक परंपरा है, सामाजिक रीति रिवाज है, सामाजिक सहयोग है, समाज के प्रति त्याग है, समाज में परिवर्तन है, समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन है, इत्यादि समस्त गतिविधियों में इसको आप जोड़ करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इस प्रकार से इन विभिन्न प्रक्रियाओं से होता हुआ व्यक्ति जो है पूर्ण रूप से तादात्म्यकरण की प्रक्रिया में समाज का अनुकरण करने लगता है, समाज के आदर्शात्मक, यानी एक आदर्शात्मक रूप में पहुंच जाता है जब वह समाज का अनुकरण करते हुए तादात्म्यकरण की प्रक्रिया में पहुंचता है। तब वह क्या करता है, समाज के एक आदर्शात्मक रूप में होता है, समाज को पूर्ण स्वीकृति के रूप में होता है, समाज को आत्मसात कर लेता है। इस प्रकार से व्यक्ति का सामाजिक अधिगम के आधार पर उसका जो है विचार, भावना, ज्ञान, विज्ञान, व्यवहार इत्यादि विकसित होते हैं। इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि वेंडूरा का जो सिद्धांत है, वह सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है, यानी समाज के अनुसार व्यवहार करने का जो सिद्धांत है, वह किस प्रकार से चलता है और किस प्रकार से पूरा होता है। तो जो अनुकरण की जो प्रवृत्ति है, जो अनुकरण की प्रवृत्ति है, वह तादात्म्यकरण पर आकर के पूर्ण होती है। तादात्म्यकरण पे क्या आके क्या होती है, पूर्ण होती है। यह पूरा जो है मानसिक रूप में होता है, और अनुकरण जो है मानसिक और व्यवहारिक दोनों रूपों में होता है, दोनों साथ में होता है। थोड़ा तादात्म्यकरण मैंने बताया भावना, विचार, मन, सोच इत्यादि से बनता है तादात्म्यकरण। लेकिन अनुकरण, जितना तादात्म्यकरण अधिक होगा उतना ही व्यवहार के साथ अनुकरण अच्छा होगा, ऐसे टाइप का है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए। हरि ओम।